हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है नियति का खेल। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं नियति का खेल। अरे चंदन, ओ चंदन सुन, जाए चाय देकर आ स्कूल में। जैसे ही किशन चाचा की आवाज़ चंदन के कानों में पड़ी, उसने झट से अखबार को घूरना छोड़ चाय लेकर स्कूल की ओर दौड़ लगा दी। मगर स्कूल पहुंचते ही जैसे चंदन की आंखों में कुछ सपने झिलमिला उठे। कभी वह समय भी था जब स्कूल में उसका एक छत्र राज होता था, मगर काल के क्रूर पंजों ने उसे ऐसा जकड़ा कि नियति के हाथों मजबूर हो वह मारा मारा फिरता था। और कल तक इसी स्कूल में शान से पढ़ने वाला चंदन आज एक विद्यार्थी नहीं बल्कि चाय सप्लाई करने वाला एक कैरियर मात्र बनकर रह गया था। जिस मुख्याध्यापक कक्ष की ओर जाने से अक्सर छात्र घबराते हैं, अब भागते दौड़ते चंदन के उसी कक्ष में बीसियों बार चक्कर लगते हैं। परंतु वो आज भी अपनी शिक्षा और माता पिता के दिए संस्कारों को भूला नहीं था। स्टाफ रूम में घुसते ही चंदन ने वहां उपस्थित अध्यापक गणों को पांव छूकर अभिवादन किया। चाय मास्टर जी, गरम गरम चाय। एकाएक चंदन के स्वर सुन दीनानाथ जी चौंक उठे। अरे चंदन, यह मैं क्या देख रहा हूँ? तुम क्लासरूम छोड़ चाय लेकर कहाँ घूम रहे हो? और आज तुमने स्कूल की वर्दी भी नहीं पहनी है। अनायास ही एक माह पश्चात छुट्टी से लौटे गणित के अध्यापक चंदन से मुखातिब होते हुए बोले। इससे पहले कि चंदन कुछ बोल पाता, उसकी आंखों से खारे पानी की दो बूंदें लुढ़क कर मासूम गालों को भिगो जाती हैं। आऊँगा मास्टर जी, बहुत जल्द कक्षा में आऊँगा। और चाय के गिलास मेज पर रख अपने आंसू पोंछता हुआ तेजी से बाहर की ओर चंदन निकल गया। सुजाता मैडम, क्या आपको कुछ मालूम है यह सब क्या चल रहा है? आश्चर्य मिश्रित स्वर में बेचैन होते हुए दीनानाथ जी ने पूछा। पूरी कक्षा में कि यही तो मेरा प्रिय होनहार छात्र था, कहीं इसने पढ़ाई तो नहीं छोड़ दी? मास्टर जी, ठीक कहा आपने। आज के दौर में अच्छे विद्यार्थी मिलते कहाँ हैं, और जो पढ़ाई के प्रति समर्पित होते हैं वो नियति के हाथों मजबूर हो जाते हैं। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं मैडम? ज़रा साफ साफ बताइए। मास्टर जी, चंदन आजकल चाय की दुकान पर काम कर रहा है। चाय का गिलास मेज़ पर टिकाते हुए सुजाता जी ने कहा। क्या चाय की दुकान पर काम कर रहा है? कहीं इसके घर वालों की अकल पर पत्थर तो नहीं पड़ गए? और सुजाता जी, चाइल्ड लेबर तो जघन्य अपराध है और कानून की किताब में इसके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है। और फिर किस अकल के दुश्मन ने इसे काम पर रख लिया? मास्टर जी, आपका कहना तो उचित है, मगर पेट की आग और इंसान की मजबूरियां कभी कभी उसे इतना लाचार बना देती हैं कि इंसान ना चाहकर भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। कैसी बातें कर रही हैं आप मैडम जी? हमारे संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है, फिर संशय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। कह तो आप बिल्कुल सत्य रहे हैं मास्टर जी, परंतु मुझे लगता है कि आपको पहले चंदन की पूरी कहानी सुननी होगी, उसके बाद ही आप कोई राय बनाइएगा। सुजाता जी, आप क्या पहेलियां बुझा रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। मास्टर जी, आपको तो पता है कि चंदन की माँ तो कई वर्ष पहले ही चल बसी थी। बिन माँ का बच्चा बड़ी ही मेहनत और लगन से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। चंदन के पिता ही बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति हैं। वो इसे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, इसलिए वो दिन रात कमर तोड़ मेहनत करते। वह एक स्टोन क्रशर पर काम करते थे, और आपको तो मालूम ही होगा कि क्रशर से निकलने वाली धूल मिट्टी और कंकरी मानव सेहत के लिए कितनी विनाशकारी है। लगातार 20 वर्षों से मशीन पर काम करते करते चंदन के पिता के फेफड़ों की काम करने की क्षमता 3/4 से भी कम रह गई है, और इसी वजह से उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई।
और परिस्थितियां अब इतनी नाजुक हो गई हैं कि डॉक्टर ने उन्हें काम करने से साफ मना कर दिया और आजकल वह अस्पताल में भर्ती हैं। अब जब कोई आय का साधन ना रहा और क्रशर के मालिकों ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो एक होनहार छात्र के साथ साथ एक जिम्मेदार पुत्र का फर्ज निभाते हुए चंदन ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। अपनी सांसों से भी अधिक प्रिय शिक्षा को दरकिनार कर पिता के इलाज और घर खर्च को चलाने के लिए चंदन ने नौकरी करने का फैसला किया। जब उसने स्कूल से अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया, तब उसके मृदुल व्यवहार और प्रिशर्मी स्वभाव के चलते मैंने उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए ताकि उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, परंतु उसने दृढ़ता से मना कर दिया क्योंकि उसके संस्कार और स्वाभिमान को यह गवारा न था। मेरे बहुत ज़ोर देने पर चंदन ने कहा, मैडम जी, यदि आप मेरी मदद ही करना चाहती हैं तो मुझे काम दिलवाने में मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि कम आयु के चलते कोई भी मुझे काम पर रखने को तैयार नहीं। इसलिए मैंने किशन चाय वाले भैया को चंदन को काम पर रखने को कहा। सुजाता जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, वो सब तो ठीक है मैडम, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि यह किशन बेचारा चंदन को कितने पैसे दे पाता होगा जिससे उसका घर खर्च और पिता की दवाइयों का खर्च निकल सके। जहाँ तक मैं समझता हूँ, फेफड़ों के रोगी के इलाज पर काफ़ी खर्चा आता है और दवाइयाँ भी काफ़ी महंगी हैं। बिल्कुल ठीक कहा मास्टर जी, परंतु जब हम दिल से किसी की मदद करना चाहें तो कोई ना कोई राह आपको मंजिल की ओर ले ही जाती है। जब चंदन ने मेरी पेशकश पर आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया, तब मैंने किशन के द्वारा वह मदद चंदन तक पहुंचाई। तनख्वाह के रूप में मिला पारिश्रमिक पाकर उसके बाल मन को ठेस भी नहीं पहुंचेगी और उसका स्वाभिमान भी बना रहेगा। साथ ही साथ शाम को काम के बाद चंदन मेरे घर पर आकर पढ़ता है ताकि वह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बाल श्रम एक जघन्य अपराध है, परंतु यह सिक्के का केवल एक तरफा पहलू है और यह कहानी आपको सिक्के के दूसरे और बहुत महत्वपूर्ण पहलू से भी रूबरू कराएगी। दोस्तों, आप बाल श्रम के बारे में क्या सोचते हैं? अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।